क्लास 11th हिंदी के छात्र देख सकते हैं यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सभी क्वेश्चन मिला लीजिए। आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्ट अब आते हैं, यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम कितने सही करके आए हैं। आप कितने सही करके आए हैं, सभी के आंसर मिला लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं पहला आपका ऑब्जेक्ट था कबीर भक्ति काल की धारा के कवि हैं। कौन सी मैंने आपको ये बताया था कि कबीर का याद रखना कौन सी धारा के कवि हैं, तो कबीर ज्ञानाश्रय धारा के कवि हैं। आंसर याद रखें ज्ञानाश्रय, है ना। जिसने ये सही लगाया है उसका सही है। शांत रस का स्थायी भाव होता है, मैंने आपको बताया था निर्वेद होता है। सभी रसों की कहा था कि याद कर लेना, आया है शांत का, है ना। निर्वेद होता है, जिसने निर्वेद लगाया सही है। इसके बाद है आपका मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सुबुद्धि के संज्ञा से लिया गया, तो हम सहमत इसका आंसर होगा। ये नया क्वेश्चन बनाया गया है, हम सहमत। यहाँ पे जिसने पूरा अच्छे विस्तार से पढ़ा है, जो हमने पहले क्वेश्चन आंसर बताए थे इंपोर्टेंट, उसमें बताया गया था। फूले न समाना, देखिए मैंने आपको बताया था इंपोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे, फूले न समाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अत्यंत प्रसन्न होना, ये मैंने आपको बताया था। देखिए मैंने कहा था ना कि एक ना एक मुहावरे का अर्थ आता ही है, पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपका पूछा गया है, यहाँ सीधा आया है ना। तो मिला लीजिए सभी आंसर। यहाँ पे देखेंगे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता, बिल्कुल मैंने बताया था आपको, ये बिल्कुल बताया ही था। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो अपलोड किए हैं उनमें सभी में मैंने आपको ये बताया था कि ये याद रखना कि भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म गहनपान था। अगला है आपका जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा शक्तिशाली माध्यम के, तो वो है दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन। तो ये यहाँ पे जिसने ये ऑप्शन लगाया है वो सही है। इसके बाद है आपके सभी रिक्त स्थान दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला दिया गया है आपका भगवान मीरा के आराध्य खालिस्तान है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है मीरा के आराध्य हैं, जिसने श्री कृष्ण यहाँ पर लगाया उसका सही है। इसके बाद देख सकते हैं संचारी भावों की संख्या खालिस्तान होती है, ये भी मैंने आपको बताए थे, है ना। तो बहुत सारे भाई के भाई पूछे गए हैं, ये मैंने ऑब्जेक्ट में बताया था। जैसे क्वेश्चन विदाई संभाषण किसकी रचना है, तो बाल मुकुंद उसका आंसर था, यही पूछा लिया गया है। देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया, आपने याद किया होगा तो आप बन गए होंगे, है ना। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, विदाई संभाषण की बाल मुकुंद, इस प्रकार से आपकी हो जाएंगी। वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, यह मिश्र वाक्य है, यहाँ पर आंसर रहेगा। चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या होता है, लय या चपलता, तो चपलता जिसने लिखा है वो सही है, लय जिसने लिखा था वो सही है, यहाँ पे लिख सकते हैं ना। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था, उद्दंड मारदंड, उद्दंड मारतंड, यहाँ पे जिसने आंसर लगाया है उद्दंड मारतंड, तो ये रहेगा आपका आंसर। अगले देख सकते हैं आपके दिए गए हैं वो सत्य असत्य लिखिए, सत्य असत्य जो है छांटिए। कबीर की रचना बीजक है, मैंने आपको बताया था कि कबीर की रचनाएं हैं, याद रखना। बीजक में साखी शबद रामायणी है, बीजक के अंतर्गत आती हैं। आपको मैंने बीजक याद करवाई थी, कबीर की रचना कहलाती है, देखिए वही पूछ ली गई है। आपको यदि पता है पहले से कि कबीर की रचना बीजक है तो आपने सत्य लगाया होगा, तो आपका सही है। कठोर वर्षा की आवृत्ति माधुर गुण में होती है, बिल्कुल असत्य है। माधुर गुण पूरा कंप्लीट करवाया था, है ना, तो बताया था कि उसमें कैसी मधुरता होती है, तो यहाँ पर कठोरता बताई जा रही है, तो ये गलत हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, शिव शंभू के चिट्ठे चिट्ठे जो बाल मुकुंद की रचना है, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देख सकते हैं आपके आगे के आंसर क्या रहेंगे, यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। आपको पहला यहाँ पे आपकी चौथे नंबर का आपका रहेगा, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल असत्य रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं ना। तो आपको वैसे भी याद होगा कि अर्थ की दृष्टि से होते हैं, तो रचना की से तो हो ही नहीं सकते। मैंने तभी ये भी बताया था कि रचना की दृष्टि से 3 याद रखना है, और वाक्य की दृष्टि अर्थ वाक्य अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के, तो रचना की दृष्टि से 8 प्रकार के नहीं होते, यहाँ सत्य रहेगा। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत रंगों या संचारक से होती है, न्यू बने हैं, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं लास्ट के। इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ का मिलान हम करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सही जोड़ियाँ को मैंने आंसर लगा दी हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सभी के आंसर देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णिम भक्तिकाल को कहा जाए, नरसिंह जी, मोरू, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद, कामायनी, ज्ञानवाणी के मिश्र, मियां नसीरुद्दीन। इसके बाद है स्वर सामग्री लता मंगेशकर, बाल की खाल निकालना। यहाँ पर देखिए ये इधर उधर हो जाते हैं आपके, कुछ ये इनके नीचे देने थे उन्हें, हाँ, तो उन्होंने इसलिए दे दिए क्योंकि आपका ये पेपर पूरा बन जाए, है ना, 4 पेज में, तो ये इसलिए दे दिए। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जनसंचार की मजबूत कड़ी जो है यहाँ पे आजकल प्रिंट मीडिया, आंसर रहेगा आपका 7वें का। इस प्रकार से जिसने आंसर दिए हैं वो उनके सही आंसर हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके आगे के जो क्वेश्चन है इस प्रकार से थे, मैं आपको सभी के आंसर बता रहा हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से मैं आपको अगले चैप्टर के क्वेश्चन बताऊँगा, अगले सब्जेक्ट के क्वेश्चन बताऊँगा, जो कि आपका अगला पेपर है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है। मानव जीवन का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन कल बताया था इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, जब आपके क्वेश्चन तैयार करवा रहा था, मैंने एक बताया था आपको क्वेश्चन, वही का वही क्वेश्चन पूछ लिया गया सीधा, है ना। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, नाम लिखे, हवा, अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी। जिसने ये आंसर लिखा है बिल्कुल उसका सही आंसर है, इन 5 तत्वों से यहाँ पे मानव शरीर का निर्माण हुआ है। जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है।
विशेषोक्ति अलंकार याद रखेंगे। ऑब्जेक्ट में बताया था मैंने कल ही, है ना। अपू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो वो संस्मरण विधा में लिखाया गया है। अपू के साथ 2.5 साल आंसर रहेगा। इसके बाद पंडित आलूपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया, जिसने मैनेजर आंसर लिखा है वो सही रहेगा। मैंने आपको ये सुबह से बताया था, जो वीडियो डाली थी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें बताया था कि पंडित आलूपीदीन ने मुंशी बंशीधर को कौन सा पद दिया था, मैनेजर का पद दिया था। लास्ट में जब आपने पाठ पढ़ा है तो आपका बन जाएगा। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो कुमार गंधर्व ने यहाँ पे लता मंगेशकर का पाठ लिखा है आपके में, जो है सीधे मुंह बात न करना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो रमेश जब से सरपंच बन गया है तब से वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। ऐसे ही रमेश ही नहीं लिखना है आपको, कोई भी लिख सकते हैं कि जब से ऐसा हो गया है, जब से इसके पास ये आ गया है वो सीधे मुंह बात नहीं करता यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं, बन ही गया होगा आपका। जनसंचार के कोई 2 माध्यमों के नाम लिखिए। तो दूरदर्शन हो गया, समाचार पत्र हो गया, फिल्म हो गया। दूरदर्शन समाचार पत्र आप इंपोर्टेंट तौर पर लिखेंगे, दूसरा पहला, है ना, इन्हें लिखेंगे। निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम मैंने बिल्कुल बताया था कि निर्गुण भक्ति धारा के कवियों के नाम याद रखना। पूरी यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताई थी, जो वीडियो सुबह से आई थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बताए गए थे जो कि अभी आए हैं, देख सकते हैं। छायावादी की 2 कवियों के नाम बताए थे, उनकी रचना भी बताई थी। मैंने बताया था कि छायावादी कवि कौन से हैं, एक प्रसाद पंत निराला, इन्हें याद रख सकते हैं। इनकी रचना बता दें, जैसे प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, उनकी रचना आप कामायनी लिख सकते हैं। और अगर आप महादेवी वर्मा चाहें तो उनको लिख सकते हैं, और निराला चाहें तो उनको लिख सकते हैं, और पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत चाहे उनके लिख सकते हैं, है ना। तो ये उनकी रचनाएं भी मैंने आपको बताई थी। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी, पति के रूप में करती थी, है ना। पति के रूप में मीरा ने कृष्ण को स्वीकार किया था, आपको बताया था मैंने ये। तो बहुत सारे बताए जो आपके बताया थे वही आए हैं, जिसने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे देखे थे उस पर आसानी से बन गए होंगे। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उदाहरण से लिखिए, है ना। ये भी क्वेश्चन बताया था फर्स्ट चैप्टर का, ये आपका प्रबंध काव्य मुक्त काव्य में अंतर लिखिए। देखिए मैं जब इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया था, व्याकरण पूरी कंप्लीट करवाई थी, उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था, पूरा कंप्लीट करवाया था। 2 काव्य महाकाव्यों के नाम उनके रचयिता सह लिखिए। देखिए सुबह से ही वीडियो आई थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसमें बताया था कि आपको 2 महाकाव्यों के नाम उनके रचयिता साहित्य याद रखना है, रचनाकार साहित्य याद रखना है। देखिए साकेत, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, साकेत मैथिलीशरण की, कामायनी जयशंकर प्रसाद की, रहेंगे आपके, है ना। प्रसाद गुण का उदाहरण, तो मैंने प्रसाद गुण हो गया आपका, माधुर गुण हो गया, ओज गुण हो गया, तीनों कंप्लीट करवाए थे, तो उसी से प्रसाद गुण उठा लिया गया और पूछ लिया गया। व्यंजना शब्द शक्ति, आपकी तीनों व्यंजना शब्द शक्ति कंप्लीट करवाई थी। व्यंजना होगी, अविद्या होगी, लक्षणा होगी, तो यहाँ पे व्यंजना आपकी पूछ ली गई है। देखिए तो वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम बता देते हैं, है ना। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से नहीं देखते, याद नहीं करते, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं उन्हें तो देख करके जाइएगा, है ना। तो यदि आप गए होंगे तो आप आसानी से बने होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बताए यहाँ पे आए हैं। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए, तो मैंने आपको ये भी प्रोवाइड कराए थे। यदि आपने वो क्या कराई थी, मैंने एक व्याकरण की वीडियो कंप्लीट पूरी अपलोड की थी, जिसमें मैंने सभी के बताए हैं, ना। तो वो पूरा व्याकरण का यहाँ पे पोर्शन पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा। नानबाई किसे कहते हैं, ये रहे आपके आगे क्वेश्चन। निपात किसे कहते हैं, इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं पूछी गई हैं, मैंने बताई थी यहाँ पे। शास्त्रीय संगीत और चित्त पर संगीत में अंतर, ये भी क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट के तौर पर बताया था, है ना। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन, 2 उद्देश्य मैंने विशेषता बताई थी हालांकि जनसंचार माध्यम की। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कबीर का मैंने कवि परिचय बताया था कि कर लेना, आया है। प्रेमचंद का बताया था, आया है। कबीर और मीरा दोनों का ही बताया था, है ना। कबीर और मीरा बताया था कि इन दोनों का कर लेना, तो वही का वही पूछा गया है। देखिए तो आप ध्यान से अगर जब सुनेंगे और याद कर लेंगे तो आपका बिल्कुल आप कंप्लीट करके ही आएंगे पेपर में। तो बहुत अच्छे अंक लाए होंगे स्टूडेंट, जो देख सकते हैं। आप पठित गद्यांश आपका हर पद नया ही आता है, तो इस प्रकार से रहेगा, इसे देख लेंगे। इसके आपने आंसर सही किए होंगे, मैं ऐसे आशा करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, इसे पढ़ने के बाद आप लिख ही सकते हैं कि इसका जो शीर्षक होगा वो श्रम से क्या प्राप्त होगा। शीर्षक तो आप सीधा श्रम ही लिखेंगे इसका। परिश्रमी के रक्षक कौन होता है, इसी में आंसर इसके मिल जाती है ना। पैसेज होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी जो व्याख्या बताई थी, आपको जो पैसेज बताए थे, यानी कि जो पद्यांश बताए थे कि ये सारे कंप्लीट करने हैं, तो उन्हीं के यहाँ पे पूछे गए। देखिए मेरे तो गिरधर गोपाल मीरा वाला ही बताया था। मैंने एक अन्य बताया था कबीर का, एक एक करी जाना, वो वाला नहीं आ पाया, लेकिन ये वाला तो आ गया ना। मैंने ये भी बताया था, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये वाला बिल्कुल देखिए पूरा आया है। मैंने ये भी कहा था मीरा की पंक्तियाँ हैं और यहाँ से ली गई हैं, इस प्रकार से पूरा मैंने आंसर प्रोवाइड कराया था आपको, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं तो वो वीडियो जरूर से देखा कीजिए, है ना। इसके बाद देख सकते हैं गद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना वह यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरना पड़ना ये बताया था आपको मैंने, ये वाला नहीं बताया था ना।
तो ये वाला आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं मैंने जो बताए थे। तो देखिए मैंने कहा था कि टीसी की एप्लीकेशन याद कर लेना, कुछ अलग प्रकार से इसमें पूछी गई है इस बार, लेकिन ऐसी पहले नहीं आती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग प्रकार से पूछी गई कि आपको 11वीं की पढ़ाई अपने चाचा जी के यहाँ से रह करके करनी है ना। लेकिन मैंने आपको बताई थी कि आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है, तो वही लिखनी है, कुछ चेंज नहीं करना है। बस आपको ये बताना है कि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र ना हो करके, ये नहीं बताना है, बल्कि ये बताना है कि आपको 11वीं की पढ़ाई अपने चाचा जी के यहाँ रह करके करना है। कुछ इस प्रकार से इंक्लूड करके उसे कंप्लीट कर देंगे, जो कि बैतूल में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने जो क्वेश्चन बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। मैंने निबंध का भी ये वाला बताया था कि आपको अनुशासन पर निबंध कर लेना है। देखिए अनुशासन पूछा गया है, मैंने विद्यार्थी और अनुशासन बताया था, इसमें जीवन में अनुशासन, तो अनुशासन तो एक ही बात है, कहीं भी हो तो वो आपने किया होगा तो आप अच्छे से कर पाए होंगे। तो इस प्रकार से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो बताए थे वही के वही पूछे गए हैं। ये रहा आपका पेपर। आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने अंक अपने ओटी में प्राप्त किए हैं, है ना। ये आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, ये सभी जो खाली स्थान हो गए, तो ये आपके 32 नंबर के, इनमें से आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। मैंने जो आपको सही सही आंसर सभी को बता दिए, जरूर से बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।